हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 11 यानी कि 3D डायमेंशनल वाला ज्योमेट्री जो आपकी एक्सरसाइज आपकी रहेगी, उसका बेसिक और एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। इस एक्सरसाइज में कौन कौन से आपके फॉर्मूले यूज होंगे। ओनली आपकी दो ही यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में है, 11.1 एंड 11.2। ओके, दोनों एक्सरसाइज में जो आपके फॉर्मूले यूज होंगे वो इसमें डिस्कस करेंगे। 3D डायमेंशन आपका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना एक काम करिएगा, चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको ऑन करिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और मेरे साथ यहाँ पे ना समझते आप चलेंगे। ओके, और बाकी जो आपके डाउट रहेंगे वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे वो आपके क्लियर वहाँ पे हो जाएंगे। और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमें यूजफुल रहेंगी और हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सुना, 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक हमने क्या कहते हैं, दो प्लेन वाले सिर्फ क्वेश्चन हमने किए थे, जिसमें हमारी एक एक्स एक्सिस हुआ करती थी और एक वाई एक्सिस हुआ करती थी। जैसे कि हमारी एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस सिर्फ वहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ पे जो जेड हमने ले रखा है वो 3D के लिए ले रखा है, ठीक है ना। वहां पर हमारा क्या था, z नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे 3D में क्या होगा, आपका एक x होगा और एक आपका y एक्सिस होगा और एक आपका z एक्सिस भी होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो 3D डायमेंशन क्या होता है। अगर हम किसी रूम के कॉर्नर की बात करें तो एक हमारी बॉल इस साइड यहाँ पे रहती है और एक लाइन हमारी सीधी निकल के जाती है जो कॉर्नर होता है, और एक लाइन इस तरफ जाती है। एक रूम का जो कॉर्नर है, सिर्फ उसके जब हम बात करें तो वो आपका 3D का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, जिसमें क्या होती है, एक बॉल आपकी इधर होती है, ठीक है ना, एक लाइन इधर जा रही है कॉर्नर की, अगर आप नजर डालेंगे तो एक ही ऊपर की तरफ जा रही होगी और एक इस साइड आ रही होगी। ये जो बॉल होगी ना, इस लाइन के साथ आपकी दो बॉल अटैच होती हैं, एक दीवार यहाँ पर होती है और एक दीवार इधर होती है, और ये आपका यहाँ पे फर्श आपका यहाँ पे रहता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है जो हमारी 3D डायमेंशन यहाँ पे रहती है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। अगर आपके यहाँ पे तीन एक्सिस हैं तो फिर कोऑर्डिनेट भी किसी पॉइंट के कितने होंगे, तीन कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेंगे। जैसे हम जब एक्स वाई प्लेन की जब हम बात करते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाके लाई करता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ऐसे यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे, वो आपके क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट में यहाँ पे रहेंगे। ओके, सुनो अब ध्यान से सुनिएगा। जब कोई पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन में इधर लाई कर रहा होगा इस वाले पे, तो उसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। अगर कोई वाई और जेड में लाई कर रहा है पॉइंट तो उसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट हमारा इस तरफ लाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन पे हमारा जेड जीरो होगा, वाई जेड पे हमारा एक्स जीरो होगा और जेड एक्स पे हमारा वाई जीरो होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आपको प्यारे बच्चों समझ आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये रहा, आपकी एक्सरसाइज में 11.1 में ये यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो कोई पॉइंट आपका रहा होगा एक्स वाई जेड, इसके प्लेस पे आपके 1 2 3 या फिर माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3, कोई भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके साइन के साथ हो सकते हैं। तो 3D डायमेंशन में जो पॉइंट होगा उसमें आपके तीन नंबर्स आपको वहाँ पे दे रखे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपका कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर आपका वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा। सिमिलर अगर आपका कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, दैट मीन्स ओनली वहां पे जो नंबर आएगा वाई वाला आएगा, तो एक्स जीरो होगा, बाई दे रखा होगा, जेड जीरो होगा। सिमिलर जेड एक्सिस पर दोनों जीरो होंगे, सिर्फ जेड वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, राइट। इतनी चीज से आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। नाउ ऑक्टेंट, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, जब दो पॉइंट आपको दे रखे होते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेट बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे पेपर पे भी ये लिख रखा है, जब दो पॉइंट होते हैं आपके ये कोऑर्डिनेट बनते हैं, चार कोऑर्डिनेट बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे क्या 3D डायमेंशन है तो यहाँ पे ऑक्टेंट आपका बनता है। ऑक्टेंट वाला क्वेश्चन आपसे देखो शॉर्ट में पूछा जा सकता है, किस कौन में लाई आपके कर रहे हैं। जैसे हम बोलते थे 2,2 दो पॉइंट है, कोई भी नंबर हमने दे दिया 2,2 को लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई एक पॉइंट आपको दे रखा होगा एक्स वाई जेड, उसमें तीन नंबर के बनोगे। एग्जाम्पल के लिए -2 -3 और प्लस का 4, बताओ किस ऑक्टेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे 8 आपके बनते हैं, 8 यहाँ पे आपके वो सेप बनेंगी, जिसमें 4 बनती है उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें 8 बनती है उसे ऑक्टेंट बोलते हैं। यही जो ऑक्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड तीन नंबर रहेंगे, फर्स्ट में वो नंबर लाई करेगा जिसमें तीनों प्लस के साइन होंगे, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3। सेकंड में वो नंबर लाई करेगा जिसमें -1
प्लस का 2 प्लस का 3, इस तरीके से आपको ये नंबर आपको दे रखे होंगे। आपको बस साइन चेक करना है साइन क्या है और आप बता देंगे किस क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। तो चलिए आपकी जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं पहले। तो देखो मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखो लिख रखे हैं और सॉल्व भी आपके ऑलरेडी हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, फाइंड द ऑक्टेंट ऑफ द पॉइंट। ये आपको पॉइंट दे रखे हैं कि ऑक्टेंट आपको बताने। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका माइनस का 3, 1 और 2, यानी कि साइन देखेंगे -1 आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर आपका प्लस आ रहा है। तो आपको ये चेक करना है माइनस प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में आपके आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्टेंट में आ रहा है। माइनस प्लस और प्लस, माइनस प्लस प्लस आपके सेकंड में आ रहा है, तो यानी कि इसका जो ऑक्टेंट होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। सिमिलर -3, 1 माइनस का 2, यानी कि साइन आपके इसके क्या हो गए, माइनस का x प्लस का y माइनस का z, यानी कि माइनस प्लस माइनस कहाँ लाई करेंगे, फोर्थ ऑक्टेंट में आएंगे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है ये वाली टेबल। ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑक्टेंट वाली। प्लस 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 फर्स्ट में लाई करेगा, माइनस प्लस प्लस सेकंड में लाई करेगा। बस आपको कोऑर्डिनेट के साइन चेक करने और बताना है किस ऑक्टेंट में आपका आएगा। तो ये टेबल आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। तो चलिए मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपको करना है क्या, रफली ऐसे आपको लिख लेने। उम्मीद है आपको एक क्वाड्रेंट तो आपको आती ही होंगे। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस आपका रहता है। तो देखिए करना क्या है, सेम। अब देखो ऑक्टेंट बनाने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ प्लस प्लस लगाइए, सेम साइन लिख दो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस, इतना आपको कर लेना है। पहले तो जो रहते हैं क्वाड्रेंट में वो लिख दिए, सेम इनका नीचे कॉपी हमने करके यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले क्या लगाना है, प्लस 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 और यहाँ पे प्लस, राइट। अब क्या करना है, अब जो बचा नीचे इसमें माइनस लगा दो, माइनस 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 और माइनस, ये आपके ऑक्टेंट तैयार हो गए। तो ये हो गया, ये वाला नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। ये वाला नंबर हो गया आपका सेकंड, ये नंबर आपका हो गया ऊपर वाला थर्ड ऑक्टेंट, ये नंबर हो गया आपका फोर्थ ऑक्टेंट, ये आपका हो गया फिफ्थ, ये वाला नंबर हो गया आपका सिक्स, ठीक है ना, और ये वाला आपका हो गया सेवंथ, ठीक है। तो ये वाला नंबर हो गया आपका एट्थ। तो ये ट्रिक होगी लर्न करने की। देखो एट्थ में क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एट्थ में आ रहा है। सेवंथ में क्या आ रहा है, माइनस माइनस माइनस, सेवंथ में देखो माइनस माइनस माइनस। ऐसे ही देखो सिक्स में क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, सिक्स ये रहा देखो माइनस प्लस माइनस, और देखो फिफ्थ में क्या आ रहा है, प्लस प्लस माइनस, फिफ्थ ये रहा देखो प्लस प्लस माइनस। इस तरीके से हम ये टेबल यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई ऑक्टेंट की। अब आपके जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, 2 पॉइंट आपको दे रखे होते हैं तो उनका डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सेम वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे आपका जेड बढ़ गया है। तो 2 पॉइंट होंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, सेकंड के x2 y2 z2 मान लेंगे। तो बस आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी का मैंने भी यहाँ पे देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पी पॉइंट है 1 माइनस 3,4, सेकेंड पॉइंट है -4,1। अब इन दोनों के पॉइंटों के बीच की दूरी आपको यहाँ पे बतानी है, डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ वैल्यू रख देनी है, x2 y2 z2 मान लेना है, फर्स्ट वाले को x1 y1 z1, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया। x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से रखते हुए माइनस करके फिर हम यहाँ पे बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप इतनी आप सभी लोगों को आनी चाहिए। क्लास 11th के आप स्टूडेंट हैं तो आसानी से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी। उम्मीद है आपको ये बेसिक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट रह गए तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो।